बिल्कुल मंज़ूर नहीं है, लेकिन किसी को धक्का देके कैसे निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? धक्का ही क्यों, घसीट के घर से बाहर ले जाइए ना मुझे, क्योंकि मैं तो इसी लायक हूँ। लेकिन सोचने की बात यह है कि मैं इस घर से जाऊँगी या नहीं? और जब जगह खुली चुनौती दे देती है सबको, वो अभी तो ऐसे ही नहीं जाने वाली। और जहाँ इस जब जनक की इन बातों से हर नज़र आता है, वही बहुत ही बदतमीज़ी लड़की है ये है। और सर जी रुके क्यों? चले जाइए, निकालिए ना मुझे, चलिए। देखा नहीं किस तरह से चैलेंज कर रही है ये बेशर्म लड़की, और फाइनली जाकर घर की सबसे बदतमीज़ी और औरत बिपाशा झनक पर ही इल्ज़ाम लगा बैठती है। अनी प्लीज़ अपना यह डिस्टेंस बिहेवियर बंद करो, छोड़ो इसे, और इसे न इसकी औकात दिखाओ। बहुत हो गई बदतमीज़। तमीज़ के बदले इस लड़के ने आज तक इस फैमिली को दिया क्या है? क्यों, तुम्हें क्या दिया है? हाँ, ये हर बार ना यह घर छोड़कर जाने का नाटक करती है, लेकिन घूम फिर कर इसी घर में वापस चले आ जाती है। हर बार क्यों इसके तमाशे ऐसे ही देखते रहेंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और अब झनक अपनी बेइज्जती होते तो सुन रही है अब शायद उसे फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब तुम मुंबई में जाने के बाद एक दूसरे आदमी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में ही थी ना? थी ना तुम, और यहाँ आने के बाद अनी पर इल्ज़ाम लगा रही हो, शर्म नहीं आती है? और जहाँ जनक को शायद लगता होगा कि अनी ने ही यह बात कही होगी, इन सब को घृणा फैलाने के लिए वही अब क्या फ़ायदा? अपू की शादी की तैयारियों में बहाने, या लड़की इसी घर में रहेगी, ये समझती क्या है खुद को? क्या समझती है खुद जाने। हम तो इसे कुछ नहीं समझते, ना ही इसके बारे में कुछ सोचते हैं। एक दिन था जब तू ही सोचता था, नहीं ना? हाँ छोटन, सही कह रहे हैं आप, सोचता था और वो मेरी गलती थी। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी से वो जगह खो चुकी है झनक। और अब झनक सुनती है उस शख्स के जिसने शायद कभी प्यार भी किया था उससे, या सिर्फ इस्तेमाल किया था। ये जो कर रही है ना ये मेरे साथ, अब उसे इसमें अच्छा बिल्कुल नहीं दिखती। और जहां अनी ने साबित तो कर दिया सबके सामने कि उसे झनक में अच्छाइयाँ तो दिखती थी पहले, वहीं अब छोटन अनी से कहता है, सवाल सही कर सहा। आखिर तू ही चालाक ही निकला। मैं मानता हूँ भीड़ में चलना आसान होता है, लेकिन अपना रास्ता बनाना, उल्टे भाव तैरना बहुत मुश्किल है। तू ही यह सब क्यों करेगा? तू क्यों अपनी लाइफ में सेटल है ना? हंसती खेलती खुशहाल ज़िंदगी क्यों बर्बाद करेगी? तू सही कह रहा हूँ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मतलब क्या है आपका? भी शक कर रहे हैं मुझ पे? क्या लगता है आपको जो कहानियाँ ये सुना रही है वो सच? आपको लगता है कि जो भी ये बोल रही है वो सब मैंने किया है? अनी ने मुझ पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन उतना ही भरोसा मुझे सड़क पर रही है, और झनक पर भी भरोसा रहा है। और आज छोटो ने जो अनी को उल्टे मुँह सुना दिया, उसे चालाक तो बिल्कुल दिया, तो अनी को कहाँ से होगी बर्दाश्त, कैसे कर मिलेगी खुशी? छोटन आज उसे सवाल कर रहा है जिसे वह बहुत मानता था, शायद सबसे ज़्यादा, क्योंकि छोटन हमेशा सच बोलता है। पर क्या इतनी भी सच मंजूर है? अब अनी को और परिवार वाले भी सब दंग रह गए छोटन की बातें सुनकर। वही अब, अरे तुम दोनों के बीच में हम सब लोग फंसे हुए हैं, तो तू ही बताना हमें क्या करना चाहिए? अरे इसका क्या मतलब है क्या करना चाहिए? आपके दिमाग नहीं है छोटन? प्लीज़ यस सिर्फ खेलना बंद कीजिए और डिसाइड कीजिए इन दोनों में से किस पर आपको भरोसा है। देख लो अनी, आज तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इसमें से कौन है तुम पर ज़्यादा भरोसा करता है? अनी मेरे बेटे जैसा है और बहुत प्यार करता हूँ उसे, लेकिन आज तक झनक ने जो कहा है ना मेरा मानना है। और औरत तो हमेशा पता होता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है, इसलिए आज यहाँ अनी से ज़्यादा मुझे झनक पर भरोसा है। और अब झनक को बाबुल में एक मजबूत कंधा मिला है, आर्थिक रूप में नहीं भी तो कम से कम मन की तो मजबूती मिली है आज। पर अनी जेठू, और आज अनी अपने आप को शायद उन्हीं लोगों में बीच में पाता है जो कभी सच का सामना तो क्या सच बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रखते, क्योंकि यह लोग तो बातें झोटन और बाबुल बोल रहे हैं, यह सबकी सब बात सुनते हैं। बात तो नहीं, यह सब कहने के लिए एक सच्चा दिल चाहिए, एक मजबूत जिगरा चाहिए जो दूध का दूध और पानी का पानी बताए, सबके सामने बिना चापल सिखाए अपना और पराया में फ़र्क समझते
कि हितेश सब नहीं होते। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या जनक की बेइज्जती होने पर अब घर में कुछ सदस्य आपत्ति को जता रहे हैं, पर इनकी कीमत क्या होगी। इतने में जनक बोलती है अनिरुद्ध से, आपका नाम अपने बच्चे को दिलवा कर ही रहूँगी और यह वादा है मेरा आपसे। जनक और मर जाऊंगी लेकिन इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा। तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। तब सूत्रों द्वारा पता चलता है कि जनक का मिसकैरेज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जनक का मिसकैरेज हो जाएगा और इसके लिए यह एक बहुत ही दुख का पल होगा। जनक अपने बच्चे को नुकसान पर बहुत ही दुखी होगी। रिपोर्ट्स पर भी बातें हैं कि जनक के मिसकैरेज की वजह और कोई नहीं ऐसी ही होगी जो अर्शी ही होगी। क्योंकि दोस्तों होता है यह कि अर्शी अनिरुद्ध पर शक करती है और कि वह बच्चा किसी और का नहीं अनिरुद्ध का ही है। इसलिए अर्शी बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मिसकैरेज करने का फैसला करती है। तो दोस्तों उन्हें यह सब वाला है कि अर्शी जनक को सीढ़ियों से धक्का दे देगी, जिससे जनक सीढ़ियों से गिर जाएगी और उसके मिसकैरेज हो जाएगा। इतने बड़े ड्रामा से गुजरने के बाद जनक अकेली हो जाती है। लेकिन इसकी भी जनक को आदित्य कपूर का साथ मिलता है। आदित्य कपूर जनक को एक फेमस डायरेक्टर से मिलवाता है और उसे अपनी फिल्म में लेने को बोलता है। दोस्तों इससे सारी गुजरने के बाद जनक क्या फैसला लेगी, आपको क्या लगता है, इस हमें कमेंट करके बताएं। और यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जनक की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है यह सब देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल